हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से वैसे मैं काफी सारी वीडियोस कवर कर चुका हूं, लगभग आपका 70% सिलेबस मैं पहले से ही कवर कर चुका हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट के बारे में जो कि आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर आपको चैनल के अंदर जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। बीएससी थर्ड ईयर में ज्यादातर कॉलेज में आप देखेंगे तो एमसीक्यूज बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे भी कॉलेज है जहां पर थ्योरेटिकल पेपर लिया जाता है। थ्योरेटिकल पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन बी और सी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट के बारे में। कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है पीडोजेनेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पर रखा है। पीडोजेनेसिस और नियोटिनी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेलोनोग्लोसस का जो सीलोम होता है इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एम्फियोक्सिस का जो ओरल हुड है इससे रिलेटेड भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। आर्कियोप्टेरिस लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। लॉन्ग में 5 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट नियोटिनी, ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। लॉन्ग में 5 नंबर में आता है, शॉर्ट में 2 नंबर में भी पूछा जाता है। इंटेग्यूमेंट सिस्टम पूरा अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लोगे, शॉर्ट अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कोर्डेटा, ये जो फाइलम कोर्डेटा है इसके 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कैरेक्टर है जिन्हें आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना। डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैमल, मैमल का डेंटल फॉर्मूला याद कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द नेम ऑफ एनी 2 फ्लाइटलेट्स बर्ड्स, ऐसे बर्ड जिनमें पंख या तो होते ही नहीं है या फिर पूरी तरह से विकसित नहीं होते। फ्लाइटलेट्स बर्ड के एग्जांपल यहां पर पूछे गए हैं। कम से कम 2 फ्लाइटलेट बर्ड्स के नाम आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जैकोब्सन ऑर्गन क्या होता है, व्हील ऑर्गन क्या है, प्रोटोथीरिया क्या है या मेटाथीरिया क्या है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। टर्नेरिया लार्वा के बारे में पढ़ लेना। डिप्नोई ओफिडिया के जनरल कैरेक्टर पढ़ लेना। एग्जाम पेपर में 2 नंबर में या 5 नंबर में डिप्नोई या ओफिडिया के जनरल कैरेक्टर आपसे पूछे जा सकते हैं। एंटीवेनिन क्या होता है, डेंटिशन है क्या, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है, विलम क्या है, एम्बाइस्टोमा और एक्सोलोटल जो लार्वा है उसके बारे में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। मेटाथीरिया क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, या सिंपली आपसे पूछ लेंगे मेटामॉर्फोसिस क्या होता है या प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है। टेस्ट ऑफ हर्डमानिया शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। यूरोपाइजियल ग्लैंड्स क्या होती है, सिबेसियस ग्लैंड क्या है, फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। इस तरीके से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां पर आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ आपको लिमिटेड शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जिसे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे अपने एग्जाम पेपर के लिए। बाकी अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होते हैं। इसीलिए मेरा जो फोकस रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप एक्सप्लेन कर दोगे। लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे कि एम्फियोक्सिस की पूरी जो फिजियोलॉजी रहती है, डिफरेंट टाइप की एक्सक्रीशन या डाइजेशन या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रहता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो एम्फियोक्सिस के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ज्यादातर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। मैमल्स में डेंटिशन हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए डेंटिशन इन मैमल्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीएससी के एग्जाम पेपर में लगभग हर साल पूछा जाता है, बर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, बर्ड्स का माइग्रेशन बहुत ज्यादा इजी है, एक थ्योरेटिकल है, इसमें आपको बस पढ़ना है, समझना है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि बर्ड्स कैसे माइग्रेट करती हैं और किस वजह से माइग्रेट करती हैं, कौन कौन से उसके कॉजेस होते हैं, उसका सिग्निफिकेंस, ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, जो कि मैंने हिंदी वाले चैनल पर यानी स्टडी विद आशीष गिरी पर ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। इसके बाद स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, हर्डमानिया का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। हर्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है और इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकोडेट्स एंड क्लासिफिकेशन, यूरोकोडेटा का जो क्लासिफिकेशन है और जनरल कैरेक्टर है उसको पढ़ के जाना। पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एव्स, एव्स के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ के जाना। डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। अब यहां पर स्टूडेंट ये जो दोनों टॉपिक है इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर लॉन्ग में आएगा आपसे पूछा जाएगा कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में डिफरेंस क्या होता है।
दूसरा बाइटिंग अपरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में से एक लॉन्ग फिक्स है, हर साल आता है। इसके बाद एम्फियोक्सिस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। एम्फियोक्सिस से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए एम्फियोक्सिस के टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद स्टूडेंट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मेमिलिया के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ के जाना है। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रेटाइटी एंड कैरिनिटी। ऐसी बर्ड्स जो कि फ्लाइटलेस होती हैं और ऐसी बर्ड जो कि फ्लाइंग होती है, यानी कि फ्लाइटलेस बर्ड और फ्लाइंग बर्ड्स में डिफरेंस क्या होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं, और लगभग 26 अंतर कम से कम लिखने होते हैं, जो कि मैं स्टडी विद आशीष गिरी चैनल पर ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आर्कियोप्टेरिक्स 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। हर्डमानिया को मैं ऑलरेडी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर्डमानिया का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कवर भी कर चुका हूं। चैनल के अंदर जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अच्छे से मैंने पढ़ा हुआ है, उसी तरह से आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। इंटेग्यूमेंट सिस्टम पर लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो ये वो क्वेश्चंस है, ये वो टॉपिक है जहां से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। इन सभी टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगर मैं इनमें से भी आपको बताऊं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो यहां पर डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक और बाइटिंग अपरेटस, बाइटिंग मैकेनिज्म, इन दोनों में से एक फिक्स रहता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो डिफरेंस बिटवीन रेटाइटी एंड कैरिनिटी बर्ड्स है, इसके 2024 यानी जो आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, इसमें आने के चांसेस ज्यादा है। हर्डमानिया से रिलेटेड हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हर्डमानिया का टॉपिक अगर आपने सारा प्रिपेयर कर लिया, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, अगर आपने ये सब प्रिपेयर कर लिया तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपका एक क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाएगा। इंटेग्यूमेंट सिस्टम को भी प्रिपेयर कर लेना। देन उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो जनरल कैरेक्टर है यूरोकोर्डेटा का, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डेंटिशन इन मैमल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बर्ड्स का अगर आप लोग माइग्रेशन पढ़ लेंगे तो ये 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसे बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास कम समय है तो इन 4-5 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर इंपॉर्टेंट की बात करें, पीडोजेनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्कियोप्टेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूटेनी इंपॉर्टेंट है, इंटेग्यूमेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेना। डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैमल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हील ऑर्गन है, जो कि एम्फियोक्सिस में आप लोगों को जो विलम रहता है, ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। एम्बाइस्टोमा, एक्सोलोटल लार्वा, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ हर्डमानिया शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसके अलावा सेबेसियस ग्लैंड है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको आप लोग, अगर आपके पास कम समय है तो आप लोग इनको जरूर प्रिपेयर करके जाएं। सो स्टूडेंट्स, ये है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जो कि आपके बीएससी थर्ड ईयर के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, जिसको मैंने प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यूज है उनको अच्छे से एनालिसिस करके बनाया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं और वो एग्जाम पेपर में आ सकता है, तो इनको प्रिपेयर करने के बाद आप उसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे नंबर आए, टॉपर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होगा। और जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि और भी आ सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।